मैं बस ये बोलूँगा कि थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मुझे अपने दिल तक का रास्ता दिखाया, वहाँ मुझे बसने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। स्टार प्लस पर आने वाले नए शो बातें कुछ अनकही सी के लॉन्च इवेंट पर शामिल हुए गौरव खन्ना और शेयर की राजन शाही के साथ काम करने की कुछ खास एक्सपीरियंसेस। Congrats on playing a very good character in Anupama. So, what do you feel of the character right now? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जय श्री राम और भगवान का बहुत आशीर्वाद है और राजन सर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने व्यूअर्स को खुश कर पाया इस कैरेक्टर में। और मुझे अभी भी लगता है कि बहुत काम बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा, अलग अलग नुआंसेस कैरेक्टर में प्ले करने का मौका मिलता रहेगा, मैं हमेशा राजन सर से एक ही बात कहता हूँ कि सर मेरी तरफ से मैं आपको कभी सवाल नहीं करने वाला। आपको जो जैसा किरदार लेके जाना है अनुज का, आप लेके जाइए, बस गिव मी मोर थिंग्स टू परफॉर्म, यू नो। मुझे एक ऐसा, जैसे बोलते हैं ना कि आप मुझे ऐसा स्विमिंग पूल दीजिए कि मैं बस उसमें तैरता रहूं और कुछ नया करता रहूं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि एज एन एक्टर आप कभी भी किसी एक दायरे में बंधना नहीं चाहिए आपको। आपका किरदार जितना इवॉल्व होता जाएगा, आप एज अ पर्सनैलिटी, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, यू नो, बिकॉज इतने सारे शोज़ के बाद, इतने सारे लीड्स करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे डीकेपी से मौका मिलेगा, और वो भी नंबर 1 शो में, और वो भी ऐसा किरदार जो आज मैं बस ये बोलूँगा कि थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मुझे अपने दिल तक का रास्ता दिखाया, वहाँ मुझे बसने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आज हमने डीकेपी का जो नया शो आ रहा है बातें कुछ अनकही सी, उसमें राजन सर ने आकांक्षा और मुझे बुलाया था कि हम लोग सब एक साथ बैठ के परिवार की तरह शो देखेंगे। सो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि राजन सर, वाई आई ऑलवेज से ही इज़ द बेस्ट स्टोरी टेलर इज़ दैट ऑल हिज शोज़ have different fabric, texture, treatment, showcasing, packaging, but there is one thing common in all of them, and those are interpersonal relationships, जो मुझे इस शो में भी दिखी पहले एपिसोड में, कि बड़ा एक इंट्रीगिंग बॉन्ड है बाप बेटे का, फिर हीरो हीरोइन का एक अलग बॉन्ड है, फैमिली के अलग बॉन्ड है लड़की के अपने घर में। सो आई ऑलवेज फील दैट शोज़ विच डू वेल आर द वन जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत अलग होती हैं और बहुत यूनिक तरीके से सर खेलते हैं। सो आई फील दिस विल बी अनदर फेदर इन हिज हैट। What do you feel about this character? What I feel about Anupama or Anuj? About Anuj, I have always said it's a very beautifully written character, and the way Gaurav is playing it is absolutely mind blowing, and I am biased. I mean, मेरा पति है तो मैं कैसे कुछ बुरा बोलूँगी, और वो कुछ I think the Anuj that is being written is today's ideal, no, not a dream. He's the ideal man that every woman desires, and I have always maintained this because he is a perfect husband, he is a perfect friend, he is a perfect son, and he's playing all the roles in real life that a person should be playing, and in the best possible way. So I mean, he's a very good father as well. So that's it. तो मेरे लिए तो क्या ही है, and उसका जो evolving जो उसका ग्राफ है वो इतना अच्छा है कि कोई क्या ही बोले। Sorry? The success of Anupama reason क्या होता है? Hard work of everyone. I think success of Anupama, number 1 reason is राजन शाही। मैं हजार रीज़न गिना सकता हूँ, but the most important reason for success of a show like Anupama is राजन शाही, and उसके पीछे रीज़न वही है कि वो सबसे पहले तो जो वो स्टोरी होता है ना, हर आदमी का एक नैक होता है, ही हैज़ अ नैक ऑफ पिकिंग द राइट स्टोरी फॉर द व्यूअर ऑफ दैट टाइम। जब बाकी सारे शोज़ यू नो एक सिमिलर पैटर्न पे बन रहे थे, सर ने एक ऐसा सिंपल शो लाए अबाउट अ मदर, अ वाइफ जो एक घर में फंसी हुई है, अपने सिचुएशन में फंसी हुई है, एंड सडनली इट रेजोनेटेड विद ऑल द फीमेल्स ऑल ओवर द कंट्री, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके सपने हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो पिकिंग द राइट स्टोरी एट द राइट टाइम इज़ द रीज़न। सेकेंड,
how to package that. That is the second thing. And the third is to pick up the right team of creatives, टेक्नीशियंस एंड द एक्टर्स. हर आदमी अपने किरदार में एकदम एप्ट है. मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, जो कैमरामैन है वो भी अपने किरदार में, अपने कैमरामैन पर्पस में परफेक्ट है. जो डायरेक्टर है वो भी परफेक्ट है. जो एडिटर भी है, जो हमारे सीन्स एडिट कर रहा है वो भी परफेक्टली कर रहा है. एक्टर्स तो लास्ट में आते हैं. आई थिंक हम सबसे ज़्यादा काम तो बाकी बिहाइंड द कैमरा होता है. सो आई थिंक जब पूरी टीम अच्छी है, सो उसका रीज़न यही है कि कैप्टन अच्छा टीम का. And what did you add to the character yourself? आई जस्ट रिमेन ऑनेस्ट. जो आपने सवाल पूछा कि मैंने अनुज के किरदार में अपनी तरफ से क्या डाला है, सच बोलूँगा आई हैव जस्ट बीन वेरी ऑनेस्ट विद द कैरेक्टर. मैंने उसको कोई अलग तरीके से करने की कोशिश नहीं की. मैंने ये नहीं सोचा कि इसको अच्छा मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा. नहीं, मैं सीन पढ़ता ज़्यादा था और जो ऑनेस्टली मेरे फर्स्ट इंस्टिंक्ट आती थी कि मैं शायरी ऐसे बोलूँगा, मैं रोमांस में ऐसे देखूँगा, मैं ये करूँगा, बस मैं वो करता चला गया. जो फर्स्ट मेरे दिल ने, जो फर्स्ट कॉल एक आती है ना, एक बात उठती है कि जब आप कोई चीज़ सीन पढ़ते हो तो फर्स्ट विजुअल आता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे वो सब करने दिया. सो आई थिंक सिंप्लिसिटी इन द कैरेक्टर हैज़ वर्कड, यू नो, इज़ व्हाट आई फील. कि जब किरदार ऑथर बैक्ड हो तो एक्टर को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जस्ट बी ऑनेस्ट विद इट. A vacation together? सॉरी, With Anupama. No. With me. No vacations for now. no, but we are going on a We are going spiritual trip. we are going for a short weekend. 2 days. Yeah, it's a very short trip, no vacation, because हमारे बीच में एक रूल है, क्योंकि यार जो हम एक्टर्स की लाइफ होती है वो बहुत ही अनसर्टन होती है. इट्स नॉट स्टेबल. जो करियर ग्राफ होता जो है career is what graph she होता meant, है, that yeah. you know, because when you are working then you You are working, working, but and when you are not working when you are you- sitting at home. So exactly. So this is what we So- feel कि when you're working, take The maximum out of it take and that opportunity and make the work, most out of work. it, and not to have any kind of hindrance or any kind छुट्टियां of बहुत मिलेंगी लाइफ distraction. में. हाँ, अभी आने काम छुट्टियां करने ही आए हैं, छुट्टियां. घर बार छोड़ तो ये के, हमारा रूल है कि हम कोई छुट्टियां नहीं लेते हैं जब तक हमें दी ना जाए. जब तक दी ना जाए. तब तक लेकिन छुट्टियां जो नहीं हमें अभी लेते. 2 छुट्टियां मिली हैं उसमें मैं बताना चाहता So हूँ. we do short trips. छोटू So, छोटू अभी हम दो दिन, अभी- 2-3 दिन के ट्रिप्स करते हैं हम. अभी हम भीमा शंकर जी होके आए हैं. Yes. वहाँ पे हमने दर्शन करे हैं और अभी हम जा रहे हैं. उज्जैन महाकाल एंड ओमकारेश्वर. जी बिल्कुल. So that is going to be our spiritual trip, I would say, क्योंकि हम दोनों ही थोड़े spiritual हैं and एक नई energy मिल जाती है when you come and go to such places and take the blessings, you know. भगवान का आशीर्वाद होना बहुत बहुत ज़रूरी है ज़रूरी है. हर चीज़ में. Okay, thank you. Thank you.